हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली करें। आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, हिंदू बोला तो आतंकियों ने गोली मार दिया। ऐसा सारे देश की मीडिया में चल रहा है। तब ये मीडिया वाले कहां चले जाते हैं कि जब मुसलमान कहा, अंधभक्तों ने उनकी हत्याएं कई जगह की। कौन उस्का रहा है इन्हें? अगर मान के चलिए भगवा गमछा पहन के किसी मुस्लिम या किसी ईसाई के ऊपर, किसी सिख के ऊपर, किसी के ऊपर यदि ये हमला करते हैं तो ये क्या है? ये पुजारी हैं क्या? कि ये भी आतंकवादी हैं? और इसको आतंक बनाने में, आतंकवादी बनाने में से किसका है? सीधा देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का है, योगी आदित्यनाथ का है और सारे भारतीय जनता पार्टी का नेता है। कौन कराता है ये सब चीजें? इस देश में हिंदू मुसलमान किसने छेड़ रखा है? भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखा है। तो जब ये नफरती बीज बोए जाएंगे तो ये सब चीजें तो आम बात होगी ना। अब मुद्दा चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को चाहिए, मिल गया, लो। अब क्या पता कि 300 किलो आरडीएक्स की तरह यह हमला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया हो, क्योंकि मुद्दा तो कुछ है ही नहीं चुनाव में जाने के लिए इनके पास। भाई अब तो कब्र खोदना भी बंद हो गया मस्जिदों के आगे। मस्जिद खोदने में लगे हुए थे ना भारतीय जनता पार्टी की टीम, तो अब तो वो भी मुद्दा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश को कहां ले जाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कहां ले जाना चाहता है इस देश को? आरएसएस को पहले हिंदुओं से नफरत है, बैकवर्ड समाज से नफरत है, दलित समाज से नफरत है, तो आरएसएस के बाप का जागीर है क्या ये देश और इनका गुलामी करेगा ये देश? क्यों करेगा भाई? वो युग लद गए, आरएसएस के लोगों सुन लो, वो युग लद गए जो तुम्हारे तलवे के नीचे लोग रहते थे। अब तो कनपटा पे मारेगा यदि वैसी बात करे तो। ब्राह्मण भी सुन लो, राजपूतों भी सुन लो, जिस ख्याल में जी रहे हो ना वो इस जन्म में अब संभव नहीं है। दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है और ये नफरती बीमारी अब नहीं चलेगी तुम्हारी। हर बुराई का अंत होता है, भाजपा का भी अंत होगा, आरएसएस का भी अंत होगा, ये तय मान के चलो। क्योंकि नफरत फैलाने से जो है ना कोई बचा नहीं है। इतिहास उठा के देख लो। बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। मैं तो दावे से कह सकता हूं कि ये हमला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही कराया होगा, क्योंकि मुद्दा चाहिए चुनावी, हिंदुओं को एकत्रित करना है। देखो हिंदू को पूछ के मारा, क्या वहां आरएसएस का आदमी था? कौन सी रिकॉर्डिंग हाथ लग गई? और चलो ये लगा उस हिंदू को मारा तो जो मुसलमान उस हिंदू को उठा के हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहा, वो नजर नहीं आ रहा किसी देश की मीडिया को? शर्म से डूब मरो चिल्लू भर पानी में। सत्ता के लिए दंगे फसाद कराने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुन लो। मैं धनेश्वर महतो कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जितने आतंकी हमले होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये तीनों ही कराते हैं। इस देश के अंदर जितने हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं पूरा प्रमाण है। देख लो नजर उठा के कि कौन हिंदू मुसलमान करता है, कौन मस्जिदों के ऊपर भगवा वस्त्र लहराने जाता है, रामनवमी का जुलूस निकालता है और मस्जिद के आगे में नौटंकी करता है। कौन करता है और वो किसके कार्यकर्ता हैं?
आज बंगाल में चुनाव आने वाला है तो वहां पे दंगे चालू हैं और चुनाव खत्म दंगे खत्म भी हो जाते हैं। इतनी तो बेवकूफ नहीं है जनता। जगाने के लिए हम जैसे पड़े हुए हैं जनता को। तुम आग लगाओगे तो हम आग को बुझाना जानते हैं और आग बुझाने का काम हम लोग करेंगे। जय हिंद।